Hello बच्चों, let's see this question says the activation energy for the decomposition of hydrogen iodide at 581 Kelvin is 209 kilojoule per mole. Calculate the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy. So the key concept for this question is Arrhenius equation, which is K upon A is equal to E to the power EA upon RT. यहाँ पे EA आपका हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, basically, RNA's equation is a relation between rate constant and temperature. T is temperature in Kelvin. K आपका रेट कांस्टेंट, A आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो जाएगा, और R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है 8.314। अगर जूल में है, कैलोरी में, तो 2 लिखेंगे हम लोग। 2 केल्विन मोल पर आप बोल दें केल्विन, ठीक है ना। ऊपर आपका आ जाएगा कैलोरी। तो अगर इसे लिखें और इसे और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एल एन के अपॉन ए इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी, और इसे सॉल्व कर दें, लॉग में कन्वर्ट करें बेस 10 में, तो यह आ जाएगा 2.303 लॉग के अपॉन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट ऑन कर दें जो हमें दी हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है विच इज 209 किलो जूल पर मोल। सबकी वैल्यू डाल दें, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि ये किलो जूल में दी हुई है, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे इसको लेके आए 2.303 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और ये हो जाएगा 581। यहाँ लिख देंगे आप लॉग के अपॉन ए। इसे सॉल्व करने पे, कंप्लीट सॉल्व करने पे आएगा माइनस 18.8323। सो के ए इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 18.83, विच इज, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 0.17, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1.4। अगर आप इन दोनों को अलग अलग लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 1.7, 10 टू द पावर 0.7, 0.17 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.471 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये आ जाएगी आपकी के अपॉन ए की वैल्यू। यही आपसे पूछा, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी equal or greater than activation energy. So this is the right answer of your question. Hope you understood it well. Best of luck.